क्या आप भी क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में? तो बेटा ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम ही रखा गया है रात्रि 9 बजे वाला मैथ्स। ये क्या है और इसमें क्या क्या होने वाला है, इस चीज़ को पहले हम लोग देखते हैं और फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेटा आज डेट है 16 दिसंबर। अगर अभी तक आप क्लास 10th नहीं पढ़े हो, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, तो बिहार स्कॉलर लेकर आया है आपके लिए मैथ्स का क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो ऑलरेडी चैनल पे चल रहा है। और इस कोर्स में क्या होने वाला है, ऐसा रात्रि 9 बजे क्या होने वाला है, तो बेटा प्रतिदिन आपको यहाँ पे लिख भी दिया गया है, प्रतिदिन सिर्फ 5 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का। मैथ्स का रहेगा तो मैथ्स का, साइंस का रहेगा तो साइंस का। ये 5 क्वेश्चन कौन सा होगा बेटा? ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में आएगा। यानी आपको करना कुछ नहीं है, बट डेली 10 से 15 मिनट बेटा, 10 से 15 मिनट सिर्फ 5 क्वेश्चन अपने कंबल में सो के या बैठ के इस वीडियो को देखना है प्रतिदिन 9 बजे वाला मैथ्स। अगर आप अभी तक स्टडी नहीं किए हो, सोच रहे होगे कि कैसे पढ़ें कि मेरा मैथ्स में या साइंस में एक अच्छा मार्क्स टारगेट रखना है बेटा, 100 में से 100 मार्क्स का आ जाए, तो उसके लिए हम एक एपिसोड लेके आए हैं। जैसे आप सिनेमा देखते हो, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, वैसे ही रात्रि 9 बजे वाला मैथ। अब इस 5 क्वेश्चन में क्या होगा, तो 3 MCQ और 2 क्वेश्चन में एक शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग टाइप। यानी अब ये फिक्स नहीं है कि 5 क्वेश्चन क्या एक ही चैप्टर से रहेगा, नहीं, ये 5 क्वेश्चन हम किसी भी चैप्टर से ले सकते हैं। हो सकता है एक सेशन में एक से अधिक, यानी 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर से आया हो। तो आपको ओवरऑल ये तो आपको अगर पढ़ भी लिए हो सिलेबस, तो इस एपिसोड से, इस सेशन से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। या आप चाह रहे होगे कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, तो उसके लिए डेली बने हो तो तुम्हारा माइंड सेट चलता रहेगा, ये क्वेश्चन सर ने बताया, फिर आगे ऐसा 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 क्वेश्चन बन सकता है। तो यकीन करो, अगर सिर्फ आज से देखा जाए तो एग्जाम लगभग आपका सिर्फ 50 दिन लगभग बचा हुआ है। अगर बेटा 50 दिन में डेली सिर्फ 5 क्वेश्चन को अगर आप डेली कंप्लीट कर लेते हो हर तरह से, तो टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, लगभग 250। अगर इस 250 क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करें, पूरा अच्छे से इसका ऑपरेशन कर दे 250 क्वेश्चन का, मतलब उसके पूरे कंसेप्ट को खंगाल दे कि एक ही क्वेश्चन लिखा गया है तो इससे अलग अलग क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको लगता है क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा? ये तो आपका 250 क्वेश्चन क्या रहेगा, रिवीजन का। ओनली 250 क्वेश्चन बेटा, ओनली 250 क्वेश्चन ऐसा लेकर आए हैं जिसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, एकदम विश्वास रखो, सिर्फ 250 क्वेश्चन मैथ्स में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा किसी का हिम्मत नहीं है एग्जाम में 99 नंबर देने का, 100 में से 100 ही नंबर आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज से सेशन का, और सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। हमने क्या बताया, क्वेश्चन कुछ भी हो जाएगा, सेशन में बेटा कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आपके स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन, अगर आप चैप्टर पढ़ लिए हो तो आराम से बनाकर चेक कर लो कि ऑप्शन कौन है। नहीं पढ़े हो तो मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, और एग्जाम में अगर शॉर्ट टाइप है तो लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये भी आपका मैटर करता है। देखो
सबसे पहले क्वेश्चन है कहां से बाबू? तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद, ठीक है, पहला पद दिया है, पहला पद को क्या बोलते हो? A1 दिया हुआ है 3, ठीक है। अब देखो, ठीक है, डी को क्या बोलते हो? सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या दिया हुआ है? 2। तो बोल रहा है पांचवा पद होगा। तो देखो एपी का एनवा पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जो बच्चे नहीं जानते हैं बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, और जो जानते हैं अपना आंसर टिक करके वेट करेंगे कि सर का आंसर क्या आ रहा है। देखो कोई भी बेटा एपी में टर्म निकालने के लिए, पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, Tn इक्वल ए क्या है? फर्स्ट टर्म, n जितना टर्म आपको निकालना है, डी क्या है? उसका सार्वअंतर। तो देखो कौन सा टर्म निकालना है? पांचवा टर्म निकालना है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, 5 माइनस 1 4, ठीक है, इनटू डी का वैल्यू कितना है? 2। तो ये हो गया 3 प्लस 8 यानी 11, ठीक है। यानी एपी का पांचवा पद क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। हो सकता है, हमको पता है कि बहुत बच्चे जान रहे होंगे, तो बेटा ये जरूरी होता है कि एग्जाम में मार्क्स ही जिसका ज्यादा आता है उसी को समझा जाता है कि ये क्या है? पढ़ा हुआ है लड़का, अच्छे से कंसेप्ट को समझा हुआ है। तो वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग माइंड में सेट करके रखेंगे जो एग्जाम में आएगा ही। टोटल क्वेश्चन कितना है? 250, जिसमें से एक क्वेश्चन आज हो गया। डेली पढ़ने वाले हैं हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया त्रिकोणमिति से। कहां से उठाया गया है बाबू? त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति से, ठीक है, त्रिकोणमिति से। क्या है? देखो cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का मल्टीपल है sec 60 डिग्री से। तो cos 60 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए ना बेटा, 1/2। sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, एक क्रॉस कर देंगे क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। और एक बात होता है कि cos थीटा को sec थीटा से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 1। इसके साथ तुमको 2 और बता देते हैं। देखो sin थीटा का cosec थीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है 1, tan थीटा का cot थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो मान आ जाता है 1। तो देखो एक क्वेश्चन यूज हुआ लेकिन हम उसमें 2 पॉइंट और आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। एकदम सिर्फ 5 क्वेश्चन, और इस 5 क्वेश्चन को आपको ऐसे पढ़ना है, अपने आप से वादा करके ऐसे पढ़ना है कि सर आज तो ये 5 क्वेश्चन देख लिया हमने, बना जो नहीं भी बना वो आपने बता दिया, लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन मेरे पास सामने किसी भी एग्जाम पेपर में दिखाई दे, हिम्मत नहीं है कि हमसे छूट जाए। ऐसा अपने से वादा करके पढ़ना है, क्योंकि जब तक बात दिल पे नहीं लगेगी आप लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हो। प्रायिकता से लिया गया है क्वेश्चन, चैप्टर प्रोबेबिलिटी से। कह रहा है किसी भी घटना, कोई भी घटना होता है तो उसका मान होता है 0 से कम। जैसे हमने कहा एक सिक्का है, सिक्का है, सिक्का को फेंका गया आकाश में, उछाला गया तो आ के नीचे गिरेगा ना जी, गिरेगा तो तुमको या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हम तुमसे कह दिए बाबू हेड आने का चांस कुछ है, तो तुम कहोगे कि सर आ जाएगा, हो सकता है नहीं भी आ जाएगा। ऐसा मत कह देना कि सर सिकवा हो जाएगा खाड़ा, तो तुम्हारा एक्सेप्शन है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज हम सिर्फ शनिवार को करते हैं, अपने ऑफिस में आ जाना, उसका भी इलाज है। तो हेड और टेल, हम पूछे तुमसे हेड आ सकता है तो तुम कहोगे यस सर हेड आ सकता है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हेड ही भी आएगा,
टेल भी आ सकता है। तो देखो नहीं भी आ सकता है बोल रहे हैं ना, तो नहीं भी आ सकता है यानी 0% चांस है। और जो चीज तुम बोल रहे हो अगर वो हो जाए तो तुम कहोगे कि सर हमने तो 100% भविष्यवाणी कर दिया, हो गया। आज हमने बोला बारिश होगा, आज हमने बोला कि वो आएगी और वो आ गई। क्या आ गई? 100% हो गया। तुम्हारा मानना, तुम्हारा संभावना, तुम्हारा प्रेडिक्शन, तुम्हारा भविष्यवाणी अगर सच हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? सर सच हो गया 100%। तो 100% का मान बाबू होता है 1 और 0% का मान होता है 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का देख लो, संभावनाएं, प्रायिकता, भविष्यवाणी कहां से कहां तक होता है? 0 और 1 के बीच। समझ गया? किसी भी घटना 0 और 1 तक आपको क्या आएगा? इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने समझ लिया। अगर ये अब एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सोचो कितने आसानी से तुम बना दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिदिन देखना ना भूले रात्रि 9 बजे वाला मैथ्स साहिल सर नहीं बिहार स्कॉलर के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो बेटा, ये है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, हम बनाएंगे कैसे? आ जाओ। कह रहा है यदि tan थीटा का मान दे दिया बाबू 5/12, जिसको आप क्या बोलते हो? P/B। देखो यहां साइन थीटा दिया हो तो क्या बोलोगे? P/H। कॉस थीटा दिया हो तो क्या बोलोगे? B/H। tan थीटा दिया हो तो क्या बोलोगे? P/B। कॉट थीटा दे दे, कॉट थीटा B/P। सेक थीटा H/B। कॉसेक थीटा H/P। बाकी 3 लिख लिए तो 3 आपको आ गया। तो आपको साइन लिखने के लिए देखो ना P/H मालूम होना चाहिए तभी ना साइन लिखोगे, या कॉस लिखने के लिए B/H होना चाहिए तभी ना लिखोगे। इसमें क्या नहीं है? H नहीं है। तो H बराबर होता है, H बराबर P² प्लस B²। P का मान बोलो 5, 5 का स्क्वायर 25, B 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर देंगे 169, 12 बाहर निकालेंगे 13। तो अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? P/H। तो P का वैल्यू कितना है बेटा? 5, H आप निकाल लियो। कॉस थीटा का मान क्या है? B/H। B का वैल्यू कितना है? 12, H का वैल्यू है 13। तो ये हो गया 13 LCM, आ ऊपर जोड़ दोगे 17। हो गया, टाटा, खत्म, बाय बाय। 17/13। अब बताओ अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो तुमसे बन जाएगा कि नहीं? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बन रहे, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन संख्या 5। ठीक है, सिद्ध करे कि, ये तो बेटा लिख के रख लो कि ये आएगा ही, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आता ही है। तो अब देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम जानते हो तो जरा लिख कर अपने आप को जांच लो, क्या हम ऐसा लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? क्या मेरा लिखा हुआ सही है? तो सबसे पहले लिखना हल। ठीक है, अगर एग्जाम में आ रहा है बेटा बनाने के लिए ही आएगा। क्या मानना? माना कि देखो जैसे बता रहे हैं वैसे सिर्फ करना, एक नंबर नहीं कटेगा। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब देखो ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को तुम किसके रूप में लिखते हो बेटा? P/Q के रूप में। बोलो लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना। अब इसके बाद क्या करना? 5 उसको इधर बुला लेना और रूट वाले को उधर लेके चले जाना। तो बताओ दाया पक्ष, दाया पक्ष यानी कहने का मतलब, सॉरी यहां लिखना बाया पक्ष, यहां 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 बाया पक्ष, बाया पक्ष 5 - P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
देखो 5 भी परिमेय संख्या है, p बाई क्यू परिमेय संख्या है, और दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसके नीचे ऐसे संख्या है, इसके बाद इसके नीचे लिखना दायां पक्ष बराबर नहीं है बायां पक्ष के, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या के, तो हम लिख दिए। इसलिए हमारा मानना ठीक है क्या 5 - 3 एक परिमेय संख्या है, यह मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लिखना अतः लिखना चूंकि दायां पक्ष बराबर नहीं है बायां पक्ष के, इसलिए यह कौन 5 - √3 विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है। इस अतः कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर दिया, तो 5 - √3 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे लिख के आना एग्जाम में और देखना 1 नंबर भी तुम्हारा नहीं कटेगा, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट तुमको मिलेगा। तो आज का बेटा हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया रात्रि 9 बजे वाला मैथ्स का पहला लेक्चर में। इसके आगे लेके आएंगे लेक्चर 2, फिर उससे वही 5 क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे 250 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसी में से आएगा, ये इतना गारंटी है मेरा, लिख कर ले लो। तुमको लिख के हम दे सकते हैं कि इस 250 क्वेश्चन में से ही तुम्हारे पेपर में ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो पूरे अच्छे से सीरियस होके सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के लिए बेटा 50 दिन सिर्फ सीरियस हो जाओ। हम तुमको गारंटी दे रहे हैं, हम तुमको विश्वास दिला रहे हैं कि एग्जाम में तुम्हारा एक बेहतर परिणाम आएगा। खेत देखे हो, खेत गांव में रहते हो, खेत देखे हो ना, खेत, अगर खेत में तुम कितने से भी महंगा से महंगा बीज डाल दें, हम खेत देखे हो, जुताई होता है, उसमें कितने भी महंगा से महंगा बीज हम डाल दें, जब तक वातावरण मौसम उसके अनुकूल नहीं होगा तब तक वो मुकम्मल फल नहीं देने वाला है। तो बेटा आप कुछ भी कर लो, कोई भी गेस पेपर पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, जब तक आपका इन्वायरमेंट, आपके अंदर का इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है ना, तब तक उसको तुम रिजल्ट में नहीं बदल सकते हो। तो पहले तो क्या करना है, अपना जो टारगेट है उस टारगेट को कैसे भी डिस्टर्ब होने नहीं देना है। यानी ये तुम्हारा सर्कल हो गया। कोई भी दोस्त आके बोल रहा है चलो आज रहने दो, कल से पढ़ लेना, नहीं, टाइम नहीं है। सिर्फ 50 दिन अपना टारगेट है, तुम्हारा सर्कल है, इसमें किसी भी तरह का कोई पर्सन, कोई समस्या ये शामिल नहीं होना चाहिए ये तुम्हारा। नहीं तो फिर कुछ भी पढ़ लोगे वो तुम्हारा रिजल्ट में तब्दील होने वाला नहीं है, और एक अच्छा स्कोर जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने आप को प्यूरिफाई करो, अपने सर्कल को साफ करो। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दोस्ती है तो छोड़ दो, दोस्ती अपने जगह है, पढ़ाई अपने जगह है। अपने पढ़ाई से, अपने दोस्ती की वजह से पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का टारगेट है हमारा, जो 5 क्वेश्चन। अब देखो इस 5 क्वेश्चन को तुम रिवीजन कैसे करोगे। बहुत लोग पढ़ते हैं, आपको वैसे नहीं पढ़ना है, आपको बिहार स्कॉलर की तरह पढ़ना है। कैसे, देखो 5 क्वेश्चन आपने टारगेट, हमने जो किया 5 क्वेश्चन जो हमने बताया आपको, इस 5 क्वेश्चन को ऐसे नहीं टेबल पे बैठ जाना है कि सर 5 क्वेश्चन बताए हैं और बैठ जाना है, बनाना है, नहीं आ रहा है बगल से देख के बना लिए पेज से कि ऐसे बनेगा, नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं करोगे।
आपको फिर वो क्वेश्चन उसी समय के लिए याद रहेगा, लंबे समय के लिए याद नहीं रहेगा। तो करना क्या है, देखो ये जैसे पढ़ाई करने बैठते हो ना कि आज एक्सरसाइज हमको मैथ का 2.2 बना लेना है, तो आपने क्या निकाला, बैठा चेयर पे, टेबल पे कॉपी रखा, सब बुक रखा, निकाला, बना लिया, जो नहीं बना गूगल का सहारा ले लिया, कॉपी पलट के देख लिया, बन गया, हो गया। तो जस्ट माइंड का एक प्रेशर हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि आपने जैसे ही बोला कि एक्सरसाइज 2.2 बनाना है, आपके अंदर एक प्रेशर आ गया कि हर हाल में हमको बनाना ही है। और आपने जब बनाया उसके आधा घंटा के बाद सारा गोल हो गया कि सर हमको तो याद ही नहीं हुआ, बना लिए, फिर 2 दिन बाद टेस्ट में आ जाए, आपसे नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, स्मार्ट वर्क करना है। कहने का मतलब जो 5 क्वेश्चन हम बताए हैं थोड़ा सा तो याद होगा, थोड़ा सा, जो भी 5 क्वेश्चन हमने पढ़ाए थोड़ा सा तो याद होगा। सोचना सर पहला क्वेश्चन जो था सर बनाए तो कैसे बनाए, ठीक है, सर ने बनाया तो कैसे बनाया। जैसे आपको करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन एपी का था, तो आपको कॉपी रखना है सामने, लेकिन उसको बंद करके, कॉपी रखना है सामने लेकिन उसको बंद करके। और ये 1 क्वेश्चन देखना, सर ने बताया है एपी। क्वेश्चन क्या था, एपी का ए दिया हुआ था पहला टर्म और डी दिया हुआ था, तो हमसे 5वां टर्म पूछा गया था। माइंड में सोचना सर 5वां टर्म, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, फिर ए और डी का n का वैल्यू रख दिया, टर्म निकल गया 5वां टर्म। तो ऐसे आपको बोलना है। फिर चलना नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर 2 नंबर क्वेश्चन सर क्या बताए थे, तो बताए थे cos 60 डिग्री से 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है माइंड में ऐसे रील की तरह, जैसा सिनेमा तुम्हारे माइंड में चलता है ना, वैसे चला लेना है। फिर तीसरा क्वेश्चन सर ने क्या बताया, प्रायिकता में किसी का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है, ऐसे जूम करना है। देखो ये तुम ऐसे बैठ के सोचोगे ना सामने कॉपी रख के, तो जितना इस पे जोर डालोगे ना बेटा, यकीन करो अगर इस पे जोर डाल रहे हो, वो बातें जो जोर डालने पे निकल के आ रही है कि प्रायिकता में ये पॉइंट सर बताए, cos 60 डिग्री में ये पॉइंट बताए, ठीक है। आगे जैसे हमने बढ़ा तो अपरिमेय में सर ऐसे ऐसे लिखने को बताएं कि क्या कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ये बातें जैसे तुमने रिकॉल करना शुरू किया, मन के अंदर, दिमाग के अंदर दोहराना शुरू किया, अगर वो दोहरा गया और उसी को जो भी चीजें बातें आई अंदर, उसको कम से कम 5 बार बिना कॉपी देखे, कम से कम ध्यान याद रखना है, एकदम 5 बार कम से कम बिना देखे अगर आपने लिख डाला, यकीन करो आजीवन तुम्हारे दिल और दिमाग में छप जाएगा, कभी मिटने का नाम नहीं लेगा। दिल पे लगेगा ना चोट, वो कभी तुमको मिटने वाला नहीं है जब तक बात दिल पे ना लगे। तो पहले सोचना है कि सर ने क्या क्या पॉइंट बताया है क्वेश्चन में, ये क्या क्या पॉइंट सर ने बताए हैं, और इसको कम से कम 5 बार बिना देखे, हम कह रहे हैं 5 बार अगर 5 क्वेश्चन को हम लिखे तो बताओ तो क्या 10 मिनट से समय ज़्यादा लगेगा? नहीं लगेगा। तो 10 मिनट तुम्हारा ये 10-10 मिनट समझो ना, जो 10 मिनट में तुम्हारा ये सोचो फाइनल टच हो रहा है किसी भी क्वेश्चन का, उसको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। नहीं तो पढ़ोगे भूलोगे वही जो पिछले 10 महीना से किए हो। तो ऐसे करना है जैसे हम बताए हैं, और डेली कुछ ना कुछ एग्जाम टिप्स बताते रहेंगे। अभी तो आज सेशन स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू बने रहना है। और किसी भी तरह का कोई भी आपको दिक्कत हो रही है किसी भी समस्या में, तो आप बेझिझक इस नंबर पे मैसेज करना। हम बार बार बोल रहे हैं, आप करते नहीं हो, आपकी गलती है। एक बार करो कि सर हम 10th क्लास नहीं पढ़े हैं, मैसेज करो कि सर हम 10th क्लास पढ़े नहीं है, इतना नंबर लाना चाहते हैं, कैसे आए। आपके साथ बिहार स्कॉलर रहेगा, आपको गाइड करेगा हर एक टॉपिक। बोलिएगा एक्सरसाइज 2.2 में सर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आता है हमको, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो 3 मिनट का बना के डाल दिया जाएगा चैनल पे। तो पहले आप तो कांटेक्ट करो, और इसके लिए आपसे पैसा कितना लिया जाएगा? 0 रुपया, कुछ नहीं। तो ऐसे कंटिन्यू सेशन में बने रहना है। खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें डेली होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और उससे पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो
तो सब्सक्राइब कर लो। जितना ज़्यादा शेयर हो सके तुमसे उतना शेयर करो, क्योंकि बिहार स्कॉलर सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए लाया गया है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट को स्कॉलर्स बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, फिनिश। देख के सोना लेक्चर को कंबल में, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 वेट कर रहा है।